की वॉइस अब तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नारुतो शिपुडेन की हिंदी डबिंग में, लेकिन उसमें बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, पेन की वॉइस में बहुत सही चेंजेस हुए हैं और मैं तुमको पेन की न्यू वाली वॉइस तो सुनाऊंगा ही और साथ में ओल्ड वाली वॉइस भी सुनाऊंगा। एंड उसके बाद हम लोग इंग्लिश एंड जापानी डब से कंपेयर भी करेंगे और वीडियो में ये जो चेंज हुआ है उसको लेकर जितने भी हिंदी डब वाली ऑडियंस है उनसे मुझे बात भी करनी है इस वीडियो के एंड में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पेन के कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस हर नारुतो फैन को पता है एंड पूरी सीरीज में काफी आइकॉनिक डायलॉग्स है पेन के जो लिटरली गूज़बम्स देते हैं, जैसे कि साइकिल ऑफ हेट्रेड वाली स्पीच एंड दिस वर्ल्ड शैल नो पेन वाली लाइन एंड आफ्टर ऑल ही इज द लीडर ऑफ अकात्सुकी, और ये बंदा गॉड मानता है खुद को। एंड नॉट ओनली दिस बट इसका इम्पैक्ट भी स्टोरी में बहुत ज्यादा है। सो दैट्स द रीजन दिस लेजेंडरी कैरेक्टर शुड गेट अ प्रॉपर हिंदी डब। सबसे पहले बात करते हैं पहले जो वॉइस थी पेन की। तो देखो भाई, पेन की पहले वाली वॉइस जो थी वो काफी बेकार थी एंड इट वाज नॉट इवन मैचिंग हिज कैरेक्टर। तो तुम सबसे पहले क्लिप सुन लो पेन की पहले जो वॉइस थी उसकी। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या बेवकूफी है। एक विलेज जिसकी रक्षा एक देश करता हो, तुम गलत समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें एक एक करके समझाऊंगा। एक देश जिसमें एक ताकतवर निंजा विलेज है, शिनोबे बिजनेस उसकी कमाई का एक बहुत ही जरूरी साधन होता है। ऐसे विलेजेस अपने देश के बॉर्डर के अंदर और बाहर होने वाली लड़ाइयों में हिस्सा लेकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वो अपने देश को चलाते हैं, देश उन विलेजेस को नहीं चलाता। दूसरे शब्दों में, एक देश को अगर लगातार अपनी पूंजी बढ़ानी है तो जंग करना जरूरी हो जाता है। लेकिन मौजूदा समय में सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हैं। अब पहले की तरह ग्रेट निंजा वॉर्स नहीं होती। पेन की ये वॉइस काफी हद तक साउथ मूवीज के विलेन जैसी साउंड हो रही है एंड ऐसा लग रहा है कि पेन कोई गुंडा है, बट सबको पता है पेन स्पीक्स लाइक अ गॉड एंड आवाज में काफी दम है उसके। बट शुरू में ये चीज बहुत इम्प्रॉपर थी। बट अब सुनते हैं न्यू हिंदी डब वाली पेन की क्लिप। मेरे पास कुछ जरूरी जानकारी है जो तुम्हें देनी जरूरी है। ओरोचिमारू को खत्म कर दिया। तुम टोबी को सही साबित कर रहे हो। तुम्हें हमारे लीडर के साथ ही परेशानी है। लेकिन टोबी, तुम्हारी जुबान ज्यादा चलती है, तमीज में रहना सीखो। ठीक है, सॉरी। और बायोपोलर जुगो भी। तो इताची और किसामे, तुम दोनों को बहुत ही संभाल कर रहना होगा। शायद उनके निशाने पर तुम दोनों ही हो। और बाकी सब भी सासुके उचिहा को अपने दिमाग में जरूर रखें। इताची और किसामे की खबर मिलने के बाद वो अकात्सुकी के पीछे भी जरूर आएंगे। ये वॉइस पहले से काफी अच्छी है और काफी इम्प्रूव्ड है और जो साउथ मूवीज के विलेन वाली जो टोन थी वो अब नहीं आ रही है एंड जो वे ऑफ स्पीकिंग है पेन का एक्चुअली उस तरह से अब पेन यहाँ पे बोल रहा है। एंड साथ में लास्ट टाइम एफेक्ट्स वगैरह जो थे वॉइस में, लाइक जो ट्रांसमिशन वॉइस जो होती है वो मिसिंग थी, बट इस बार अकात्सुकी की मीटिंग वाली सीन में उसको भी ऐड किया गया है एंड लिटरली सारे मेंबर्स पे ऐड किया है। तो सोनी ये वाले यहाँ पे काफी सही स्टेप्स ले रहे हैं। पेन की जो वॉइस में लास्ट टाइम जो एलिमेंट्स नहीं थे वो सब यहाँ पे ऐड किए हैं इन्होंने। स्पेशली जो चीजें हमने अपने लास्ट पेन वाली वीडियो में बोली थी वही सब चीजें यहाँ पे बेसिकली सही करा है। इधर पेन के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो पेन को लास्ट टाइम जिन्होंने वॉइस दी थी और इस टाइम जो वॉइस दे रहे हैं वो एक ही आर्टिस्ट है। सचिन गोले सर ही इसके न्यू वर्जन में वॉइस दे रहे हैं और रॉकी भाई की हिंदी वॉइस भी है वो। तो तुम देख सकते हो लाइक कुछ चेंजेस करने से एक डब में कितना ज्यादा फर्क आ गया। एंड दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ हिंदी डब वाली ऑडियंस क्रिटिसिज्म की वैल्यू को समझे। अब जापानीज एंड इंग्लिश वाली क्लिप सुनते हैं। तो यहाँ पे तुम दोनों क्लिप सुन लो। I have some urgent information that I need to relay to you. Orochimaru has been killed. That's enough, Deidara. You're just proving that Toby's right. You got in trouble with our leader. But Toby, you do talk too much. Show some respect. Okay, sorry. And bipolar Jugo. So you need to be on your guard, Itachi and Kisame. Odds are they may be targeting the two of you. And the rest of you should keep Sasuke Uchiha firmly in your minds as well. After getting information about Itachi and Kisame, they may come after the Akatsuki as a whole. 早急に伝えておきたい情報があってな。オロチマルが殺された。デイダラ、静かにしろ。それじゃトビの言う通りだ。先輩怒られた。それからトビ、お前はいつも一言多い。先輩は立てろ。はい、すいません。それに天秤の15もいる。せいぜい気をつけろ。イタチ、キサメ。おそらくお前たちを狙っている。他の者も一応内葉サスケのことは頭に入れておけ。イタチやキサメの情報を得ようと暁を標的にするかもしれん。キサメतो
पेन की वॉइस जापानीज में भारी है बट टोन में थोड़ा फर्क है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, एंड इंग्लिश वॉइस ही मुझे काफी अच्छी लगती है पेन की। वेल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इंग्लिश में पेन का कैरेक्टर ज्यादा गॉड टाइप साउंड करता है, एंड अगर हिंदी से कंपेयर करें अब तो पहले से काफी बेटर साउंड कर रहा है ये। हिंदी वॉइस अब जाकर के जापानी से थोड़ी सिमिलर लग रही है, एंड इंग्लिश के मुकाबले भी काफी सही लग रही है, लेकिन ज्यादा सिमिलर साउंड जैप से करेगी क्योंकि जैप के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, और ये चीज मैं तुमको काफी बार बता चुका हूँ। अब देखो मुझे हिंदी डब वाली ऑडियंस से बात करनी है, तो देखो हिंदी डब ऑडियंस कैसी है कि उनको कोई सा भी हिंदी डब दे दो वो देख लेंगे। अभी के टाइम पे तो यही है। एंड तुमको पता होगा जब हम नारुतो शिपुडेन की हिंदी डबिंग की रिव्यू कर रहे हैं और हम जब जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं, किसी वॉइस के बारे में थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफी लोग ट्रिगर हो गए थे, काफी लोगों ने वीडियोस बनाए थे कि हम हेट देना चाहते हैं एंड बहुत सारी चीजें बोली थी। लेकिन यार अब तुम मेरी बात को सुनो, अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करते पेन की वॉइस तो क्या वो उसमें सुधार करते? नहीं। तुम जब पेन की न्यू वॉइस सुन रहे हो तो क्या तुमको ये सही में बेटर नहीं लग रही है? तुमको ये वॉइस काफी सही लग रही होगी अब जाके, तो तुम समझ सकते हो कि क्रिटिसिज्म की क्या वैल्यू यहाँ पे। हम यहाँ पे किसी भी आर्टिस्ट को हेट नहीं दे रहे हैं एंड ना ही अपने रिव्यू के थ्रू हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ बोल रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि जो कमियां हैं वो सामने आए एंड उस चीज को सही किया जाए और हिंदी डब में काफी सही काम हो। और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, पेन की वॉइस में कितनी ज्यादा चेंजेस आ गई है। और अब यहाँ पे अगर तुमको देखनी है मीनाटो, ओबिटो, ककाशी एंड रीन की हिंदी वॉइस पे रिव्यू तो फिर लेफ्ट पे क्लिक कर दो, या फिर तुमको देखनी है डीमन स्लेयर की न्यू हिंदी डब पे रिव्यू तो फिर राइट पे क्लिक कर दो। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।